दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं और आईटीआर फाइल करने के साथ ही जब आप अपना टीसीएस जो आपका होता है, अगर आपने जीएसटी पोर्टल से टीसीएस अमाउंट को जो है क्रेडिट आपको मिलता है, उसको अगर आपने रिफंड लिया है तो उस केस में जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो आपको वो अमाउंट जो है अपने आईटीआर के अंदर शामिल नहीं करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भी मैंने जीएसटी का जो पोर्टल है वो लॉगिन किया हुआ है और इसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने अपना रिफंड के लिए अप्लाई किया था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर का जो अमाउंट होता है और वो अमाउंट मेरा यहाँ पे था 12,000 का, जो कि मुझे जीएसटी पोर्टल से उसका रिफंड जो है सक्सेसफुली मेरे अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट हो गया है। तो अब ये जो अमाउंट है जब आप अपना आईटीआर अगर फाइल करते हैं तो ये वाला जो टीसीएस का अमाउंट होता है ये आपको अपने जो 26 एएस फॉर्म होता है जो कि उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है, तो उसमें से आपको जो ये अमाउंट है यानी कि जो आपको टीसीएस का क्रेडिट आपको रिसीव हो रहा है उस क्रेडिट को आपको लेना नहीं है। यानी जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो उसमें से वो अमाउंट आपको लेस करना होगा। तो लेस आप कैसे करेंगे और कैसे इसे अमाउंट को चेक करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो यहाँ पर तो ये जीएसटी पोर्टल का मैंने आपको बता दिया कि रिफंड जो था ये 12,000 का रिफंड मैंने लिया था और यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा ये मेरे इसके अंदर अकाउंट के अंदर रिफंड हो चुका है जीएसटी पोर्टल से। अब मैं आ जाता हूँ अपने ई फाइलिंग का जो यहाँ पे है वेबसाइट, इसके जो है ई portal.incometax.gov.in, यानी कि ये जो साइट है इस साइट पे आपको अपनी ई फाइलिंग जब आप करते हैं तो इस पे आपको लॉगिन करना होता है जो कि भारत सरकार की वेबसाइट है। अब इसमें आपको क्या करना होता है, ई फाइल पे आप क्लिक करेंगे यानी आपको अपना टीसीएस का अमाउंट जो चेक करना है। तो जब आप ई फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपका जो होता है इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट ही ऑप्शन है और इसमें से आपको क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट करना है व्यू फॉर्म 26 एएस। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करने के साथ ही आपके यहाँ पे जो है ये पॉपअप आता है और इसको आपको करना होता है कंफर्म। तो जैसे आप कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे आपका टीडीएस जो डिडक्ट होता है उसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसमें आपको एग्री करना होता है और यहाँ पे करना होता है प्रोसीड। अब इसमें आपको क्या करना होता है, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। तो ये आपको इस पे आपको क्लिक करना है और आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म 26 एएस जो होता है आपका एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपका असेसमेंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो मैं यहाँ पे जो है अपना फाइनेंशियल ईयर जो है 23-24 है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब इसमें से आपको करना जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, मैं यहाँ कर देता हूँ HTML और इसको कर देता हूँ व्यू/डाउनलोड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेल देखने को मिलती है कि किस में से आपका टीडीएस और टीसीएस जो डिडक्ट होता है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे फ्लिपकार्ट की। जैसे फ्लिपकार्ट में आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी टोटल जो सेल होती है 2,88,539 रुपये की होती है और इसका 1%, तो 1% यानी टीसीएस जो है वो मुझे मिला 2,885 रुपये। ये तो फ्लिपकार्ट की तरफ से था। और ये फैशनियर टेक्नोलॉजी होती है, मीशो है, इसके अंदर मेरी सेल होती है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर 7,10,000 की। तो 7,10,000 का यहाँ पे आप देखेंगे 1% जो होता है 7,100 रुपये होता है। और इसके अलावा मेरी ये कंपनी का नाम है, कंपनी के अंदर जो मेरी सैलरी होती है, सैलरी में से जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो अमाउंट है और इसके साथ में रिलायंस का जो जियो मार्ट है उसका भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब आपको इसका ब्रेकअप चेक करना है। ब्रेकअप से मतलब होता है कि फ्लिपकार्ट में पूरे 12 महीने के अंदर जो आपको ये टीसीएस मिला है 2,885 रुपये का, 2,88,000 की जो सेल हुई है, इस पे जब आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा ब्रेकअप देखने को मिल जाता है कि जनवरी से जो आप पे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर जो होता है 31 मार्च से लेके यहाँ पे जो टोटल मतलब कि आपको जो टीसीएस आपको जो मिला है तो ये पूरी डिटेल उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर टोटल एंट्रीज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप अभी इसमें सेकंड पेज भी है और इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल इसमें 21 यानी 21 एंट्रीज है और इसका ब्रेकअप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है मंथ वाइज की कौन से मंथ के अंदर आपको जो जितना टीसीएस रिसीव होता है। तो ये वाला अमाउंट मैंने अपने जीएसटी पोर्टल से रिफंड ले लिया है। फ्लिपकार्ट का मैंने ले चुका हूँ। फ्लिपकार्ट के बाद यहाँ पे जो फैशनियर टेक्नोलॉजी है उसका भी मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल अगर एग्रीगेट में इनकी बात करता हूँ तो अप्रॉक्स 10,000 तक का मेरे को यहाँ पे जो है इसके अंदर टीसीएस का ये क्लेम मिलता है। अभी ये जो क्लेम होता है जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में ये इसमें आपको जो अमाउंट होता है टीसीएस का वो उसमें से
लेस करना होता है अगर आपने रिफंड लिया है तो। अगर आपने रिफंड नहीं लिया है तो आपको इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इस ब्रेकअप को आप अगर पोर्टल पे चेक करना चाहते हैं, जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट की बात करता हूँ, फ्लिपकार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट होता है, ये 26 AS की समरी मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे, ये टोटल इसमें और भी डिटेल्स आती है। तो यहाँ पे जिसका TCS आपको मिला है, अगर मैं यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग से लेके शुरू से लेके अब तक का जो टोटल इसके अंदर समरी आ रही है, और अगर मैं इसके अंदर जैसे मार्च की बात करता हूं, तो किसी को भी अगर आपको टेली करना है, जैसे मैं यहाँ पे मार्च 2023 की अगर बात करता हूं, तो यहाँ पे मैं पोर्टल पे भी आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको TCS अगर चेक करना होता है तो पोर्टल से आप कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे जैसे आप आते हैं तो इसके अंदर होता है सर्विसेज, और सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे होता है रिटर्न, और रिटर्न के अंदर TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे आपको क्लिक करना है, और इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने 26 AS की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के अंदर पहला ही अमाउंट की मैं बात करता हूँ 31 मार्च की, तो मार्च की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है मेरा 23-24 है, तो यहाँ पे मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे मार्च है, तो मार्च में आप सेलेक्ट करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 आपको लेना है, और इसके अंदर मार्च है, इसमें सर्च आपको करना है, और यहाँ पे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे TCS क्रेडिट रिसीव, और इसके अंदर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट के अंदर आप जो देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल एग्रीगेट नेट वैल्यू आ रही है 34,189 रुपये आ रही है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 34,189 रुपये आ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको टेली करना होता है। टेली का मतलब होता है कि इसके अंदर जो अमाउंट पे होता है, जिसपे आपको TCS रिसीव होता है, वो अमाउंट आपका होता है। अगर नेट जो सेल वैल्यू होती है, यानी कि आपको ग्रोस सेल की बात करते हैं, उसमें से रिटर्न को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी जो यहाँ पे मई के अंदर टोटल सेल होती है 63,722 की, उसमें से रिटर्न आ जाती है 29,533 रुपये की, और नेट वैल्यू जो होता है, नेट वैल्यू का ही आपको यहाँ पे TCS जो होता है उसका डिडक्ट होता है, और वही आपको उसके अंदर 26 AS के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन सबको मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, और एक्सेप्ट करने के बाद में जब आप पोर्टल पे TCS क्रेडिट रिसीव की फाइलिंग कर देते हैं, तो इसका अमाउंट आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये वाला जो अमाउंट होता है, यानी जितना आप रिफंड ले चुके होते हैं, उस रिफंड को आपको ITR के अंदर शामिल नहीं करना। अगर आप ITR के अंदर शामिल करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि आपका डाटा मिसमैच हो जाएगा। मिसमैच होने के बाद में, क्योंकि पोर्टल से अगर आप कोई क्लेम ले लेते हैं और लेने के बाद में अगर यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें से, तो अलग अलग इसमें 2 बार आप रिफंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके पोर्टल में आपने अगर आपको रिफंड मिल गया है, तो ये वाला रिफंड जब आप अपना ITR के अंदर अपनी जो इनकम की सीट तैयार करते हैं, तो उसके अंदर ये आपको ये TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव का जो अमाउंट होता है वो आपको उसमें से लेस करना होता है। तो दोस्तों ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, और इसका रिफंड मैं ले चुका था, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों को बनाया है कि जो भी अपनी ITR को अगर आप फाइल करते हैं, तो ये वाला जो TCS अमाउंट का होता है उसको आपको लेस करना होता है अपनी ITR के टाइम जब आप फाइल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।